अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में है। यानी कि जितनी भी इनइक्वालिटी वाली इक्वेशंस हैं उनका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी है। बस एक दफ़ा आपको टेक्निक आनी चाहिए। यूजुअली जब मैं अपनी क्लासेस में कराती हूँ तो मैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जिस बच्चे को लास्ट आ गई है 5.1 और 2 उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन वीडियो पर्पस के लिए मैं आपको 5.1 से स्टार्ट कराऊंगी। अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स इसके समझ आ गए तो आपके लिए 5.3 प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर आप ये समझ लें कि टोटल 5 से 6 स्टेप्स हैं। पहले एक दो स्टेप्स पे 5.1 है, दूसरे दो पे 5.2 है, और लास्ट वाले एक स्टेप को अगर मिला लें तो वो लास्ट एक्सरसाइज बन जाती है। ठीक है, तो हर एक्सरसाइज में नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ है जिसकी वो प्रैक्टिस कराएगा, बस इक्वेशंस चेंज होंगी। अच्छा, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मतलब ग्राफ में आपने ड्रॉ करना है। अब उसने लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, तो सबसे पहले जो इसका पार्ट है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हम वो करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 2x + y ≤ 6। एक चीज़ याद रखिएगा, इनइक्वालिटी का ग्राफ आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, आप इक्वालिटी का ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इनइक्वालिटी की इक्वेशन है उसको हम इक्वालिटी की इक्वेशन बनाएंगे। इक्वालिटी की इक्वेशन को हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस। ठीक है, तो हम लिखेंगे associated equations are या इक्वेशन आर, इसको आप कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको बनाने का तरीका ये होता है कि इनइक्वालिटी में इक्वालिटी वाला पार्ट आप ले लेंगे, इनइक्वालिटी वाला रहने देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x + y = 6। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ये लाइन ज़रूर लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लें, लेकिन अगर आप इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज नहीं करते और डायरेक्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी से स्टार्ट कर लेते हैं तो वहीं पे 0 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लिखेंगे पुट x = 0 और पुट y = 0। जो इक्वेशन गिवन है उसमें पहले x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा 6 के इक्वल, और फिर हम y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 2x = 6, यानी कि x हमारे पास आ गया 3 के इक्वल। अब जैसे ही आएगा हमने इसके पॉइंट्स बना लेने हैं। ऑर्डर्ड पेयर के जो पॉइंट्स होते हैं ना, x को 0 पुट किया था y 6 आया, y को 0 पुट किया तो x 3 आया, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट एसोसिएटेड इक्वेशंस होता है हमारे पास, दूसरा पॉइंट हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खाली नॉर्मल पेज पे ड्रॉ कर लें। कोई मार्क्स कट नहीं होते, कोई एग्जामिनर कुछ नहीं करता, बिल्कुल माइंड नहीं करेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन इस तरह हमने रेंडमली बना लिया। ठीक है, अब आपने देखना है आपके एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पे हमारे पास लकीली दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों की रेंज क्या है, 3 और 6। तो मैं इसको 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस पे 3 तक था तो 3 से एक आधा पॉइंट ऊपर, इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6। स्केल से बेशक लाइन लगा लें, इसी तरह हमने पॉइंट्स बना लिए। अब एक्स एक्सिस पे 1 2 3, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, दोनों पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर दिए। अब आपने क्या करना है, स्केल से इनको आपस में मिला लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे, और याद रखिएगा कि लाइंस आप स्केल से लगाएंगे नीटली। ग्राफ आप बेशक ग्राफ पेपर में मत बनाएं, लेकिन जो आप ये डायग्राम बनाएंगे ये आपने बिल्कुल नीट क्लीन बनानी है। ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो ग्राफ बना है ना, ये इक्वालिटी का बना है। हमने बताना है कि ये जो इनइक्वालिटी का ग्राफ है वो किस रीजन को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका थर्ड पॉइंट ड्रॉ करेंगे। इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन आप लिखते हैं। ठीक है, अब फिजिबल रीजन में हमने ये देखना है कि इस लाइन से अपर साइड पे 2 प्लेन बनेंगे ना। हमेशा याद रखिएगा, एक भी लाइन के 2 प्लेन होंगे, या अपर प्लेन होगा या लोअर प्लेन होगा। ठीक है, ये रीजन है
तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन की तरफ जब आप कोई एरिया लेते हैं, जैसे ये आपने लिया तो टूवर्ड्स द ओरिजिन ले लिया, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन ले लिया। अब हमने देखना है इन दोनों में से कौन सा इस लाइन के लिए लाई करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास गिवन है, जैसे देखिए 2x + y लेस 6, ठीक है। आपने इक्वालिटी वाला काम तो हमने कर लिया ना, इसलिए अब इक्वालिटी नहीं लेंगे। आपने क्या करना है, एट द टाइम x और y को 0 पुट कर देना है, ठीक है। हम लिखेंगे पुट x एंड y इज इक्वल्स टू 0। 0 पुट करेंगे तो दोनों का 0 लेस देन 6। अब आपने बताना है क्या ये जो बात उसने लिखी है ये कोई लॉजिक रखती है, 0 लेस है 6 से, दैट्स ट्रू। इसके सामने लिख लें आप ट्रू। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ये मैं आपको लिख के यहाँ पे बता रही हूँ, ये आप टिप समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तो आपका आंसर ट्रू आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। और अगर फॉल्स आ जाए तो इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये आप इतने पॉइंट का बेशक स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट्स पे लिख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा आपका फिजिबल रीजन बताएगा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर ट्रू आया था, तो इसका मतलब है आपका सोल्यूशन टूवर्ड्स द ओरिजिन है। ओरिजिन आपके पास यहाँ पे, आपने लाइन के ऊपर यूँ इस तरह से पेन रखना है और टूवर्ड्स द ओरिजिन लाइन्स ड्रॉ कर देनी है। ये देखें, ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन आ गया। इस लाइन का जो फिजिबल सोल्यूशन है ये इस लाइन से लेस देन है इनइक्वालिटी की फॉर्म में। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। इसी तरह अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस इसका थर्ड पार्ट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, इसको इक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड पुट y इज इक्वल्स टू 0। दोनों में फिजिबल रीजन में और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हम बारी बारी पुट करते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो -2y इज इक्वल्स टू 6 और y आ जाएगा -3। तो जब y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू 6 है, x आ जाएगा 2। और साथ ही हम इसके ऑर्डर पेयर में पॉइंट्स बना लेंगे, x 0 y -3 y 0, तो x हमारे पास 2 आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास होगा ग्राफ ड्रॉ करने का। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे। यहाँ पे हमने देखना है y हमारे पास नेगेटिव में है, x जो है पॉजिटिव में है। चूँकि काउंटिंग छोटी सी है 2 और 3, तो हम एक बॉक्स जो है 1 2 3, इसी तरह 1 2 और यह आ गया 3। x एक्सिस में 0 1 और 2 और y नेगेटिव एक्सिस में 1 2 और ये 3 आ गया। अब इसको हम स्केल से मिला लेते हैं, ठीक है। स्केल ले लें, इसको आप स्केल से मिला लें। थोड़ी सी एक्सटेंड करके आप लाइन बनाइएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा ग्राफ। अब हमने थर्ड पॉइंट क्या रखना है, इसका फिजिबल रीजन सोल्यूशन, ठीक है। फिजिबल सोल्यूशन लिख लें, फिजिबल रीजन लिख लें, कुछ भी लिख लें, FR भी लिख लें तो चलेगा। इसके लिए क्या करना है, इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन लिखनी है। इक्वालिटी में नहीं लिखनी, बस खाली इनइक्वालिटी में लिखनी है, क्योंकि इक्वालिटी वाला काम हम कर चुके हैं। अब इस पर पुट करेंगे x और y दोनों एट अ टाइम 0, तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 6। अब मुझे बताएं क्या 0 ग्रेटर देन 6 होता है? नहीं, तो ये आपके पास फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया। अब आपने देखना है कि ये आपकी लाइन है टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये अपर साइड पे बन रहा है, अवे फ्रॉम द रीजन ये लोअर साइड पे बन रहा है। तो आपने मार्कर या पेन जो भी है रखना है, तो ये आपका अवे फ्रॉम द रीजन का ये रीजन बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, उसने कहा है कि इंडिकेट द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग, ठीक है। सेम उसने कहा है कि अब आपने एक ग्राफ में 2 लाइंस जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। तो काम और प्रोसीजर सेम रहेगा, चाहे लाइंस 2 हो जाएं 3 हो जाएं, बस इसमें थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर 1 वही रहेगा, एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। अब ये इक्वेशंस हैं तो इक्वेशंस आर आ जाएगा। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई, दूसरी मेरे पास ये आ गई, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगी, पुट करूँगी x को 0, इसमें भी हम पुट करेंगे x को 0। x को 0 पुट किया
तो y 5 आ गया। यहाँ पे x को 0 पुट किया तो y जो है वो 0 ही रहा, सॉरी ये 1 था, सॉरी। तो ये जब x को 0 पुट करेंगे तो y जो है वो -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। साथ ही हम इसका पेयर बना लेंगे, x को 0 पुट किया तो y, x को 0 पुट किया तो y ये आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y को 0, इसमें भी हम पुट करेंगे y को 0, y को 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास 5 आ गया, y को 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास 1 आ गया। इसका पेयर भी बना लेते हैं, x 5 है, y 0, x 1 है तो y 0। ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी। ठीक है, आप अपनी सहूलत के लिए इसको लाइन 1 भी कह सकते हैं, इसको लाइन 2 भी कह सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारी लाइंस कौन कौन सी जब हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास सेकंड स्टेप है वो हमारे पास आता है ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ के लिए सेम उसी तरह से मैं x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर रही हूँ, आप नेक्स्ट पेज पे भी कर सकते हैं। अब आपने करना क्या, अब चूँकि 2 लाइन है तो पहले आपने एक लाइन पे रख लें हाथ कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस लाइन को ड्रॉ करें फिर दूसरी लाइन को ड्रॉ कीजिएगा, मिक्स मत कीजिएगा, पॉइंट मिक्स कर लिए फिर आपको ज़रा टाइम लगेगा उनको अलग अलग करने के लिए। तो पहली जो हमारी लाइन थी उसका पहला पॉइंट था x 0 और y 5। पहले देख लेते हैं, देखिए x भी 5, y 5, 1 और 1 और 5 के दरमियान है, तो इसमें सिर्फ y नेगेटिव है, x नेगेटिव है ही नहीं है, तो हम रैंडमली 5 बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं सबके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x चूँकि नेगेटिव है ही नहीं तो मैं ड्रॉ ही नहीं कर रही। ठीक है, तो पहली लाइन में हमारे पास पॉइंट क्या आया था, x 0 y 5। अब x 0 तो 0 पे आ गया, y 5 कहाँ पे आएगा, ये आपके पास जो अपर है पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब x 5 है और y 0, 1 2 3 4 5, ये 0 आ गया। ठीक है, फ़ौरन से पहले इन दोनों को मिला दें, ये फ़ौरन से पहले इनको मिला दें और किसी एक साइड पे लिख दें L1, ताकि आपको पता चल जाए ये लाइन 1 आपने ड्रॉ की है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह दूसरी लाइन में x 0 y -1 था तो ये नेगेटिव y है तो ये आ गया, फिर x 1 है y 0 तो ये आ गया। अब आपने इन दोनों लाइंस को मिला देना। ठीक हो गया, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बननी है तो ये L2 आ गया। अब आता है इनका फिजिबल सोल्यूशन का काम। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं फिजिबल रीजन या फिजिबल सोल्यूशन सेट। पहली इनइक्वालिटी लिखते हैं, तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, x + 5 > 5। x और y को 0 पुट करें तो x > 0 जो कि फॉल्स आता है। लाइन 1 में आपने लाइन वाइज करना है, लाइन 1 फॉल्स आ गई, लाइन 1 ये थी। ठीक है, अब फॉल्स आ गई तो इसका मतलब है एक तो टूवर्ड्स द ओरिजिन ये है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन में आपने लाइंस ऐसे एरिया शेड कर देना है। तो मैं इसी मार्कर से, ये देखें, इसको मैं रीजन को शेड कर रही हूँ, ये शेड हो गया। अब लाइन 2 लें, लाइन 2 की इनइक्वालिटी हमारे पास थी -y + x < 1। 0 पुट करेंगे तो क्या 0 < 1 है, बिल्कुल 0 < 1 है, तो ये लाइन 2 है। अब इसका टूवर्ड्स द ओरिजिन यहाँ पे बनता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन यहाँ पे बनता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं आपको दिखाने के लिए ज़रा डिफरेंट मार्कर यूज़ करूँगी। आपने क्या करना है, टूवर्ड्स द ओरिजिन लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, अब आपने देखना है कि कौन सा वो रीजन है जिसमें दोनों कलर की लाइंस मिक्स हो रही हैं। ठीक है, अगर आप गौर करें तो कौन सा रीजन है जिसमें दोनों लाइन मिक्स हो रही हैं। क्या इसमें मिक्स हो रही हैं, नहीं इसमें सिर्फ रेड है। क्या इसमें हो रही हैं, नहीं इसमें सिर्फ ब्लू है। ये वो रीजन है जिसमें दोनों आपके पास लाइन मिक्स हो रही हैं, और ये आपका फिजिबल सोल्यूशन सेट है, ये जिसमें दोनों लाइंस का एरिया जो है वो मिक्स हो रहा है। विद द प्रैक्टिस, अब आप पेपर में कहेंगे कि आपके पास तो कलर्ड है ही नहीं है, तो डोंट वरी, जब ये 1 से 2 लाइनें इंक्रीज़ होंगी तो मैं आपको बताऊंगी। आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे होंगे
तो आप एक दो लाइन जब आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख लेंगे तो विदाउट ये शेड की आपको इंडिकेटेड रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह होगा। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, ये आ जाएगा 3x + 7y = 21 और x - y = 2। पुट करेंगे x को 0 तो हमारे पास 7y = 21, यानी कि y आ गया 3। तो जब आप इसका पेयर पॉइंट बनाएंगे तो x 0 y 3। सेम इसी तरह पुट x = 0 तो -y 2 आ गया, यानी कि y = -2 आ गया, यानी कि पॉइंट आपके पास आ गया x 0 y -2। अब हम करेंगे पुट y = 0, y को 0 पुट करेंगे तो 3x 21, मतलब x आपके पास 7 आ गया। सेम इसी तरह पुट करेंगे y = 0 तो x आपके पास 2 आ जाएगा। इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो आ जाएगा 2 0, इसका बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 0। 4 पॉइंट्स आ गए। इसको हम कह देंगे लाइन 1, इसको हम कह देंगे लाइन 2। अब हमने ड्रॉ करना है ग्राफ, सेकंड पॉइंट। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सेम इसी तरह चलें। इसका हम एक्स वाई प्लेन, मुझे चूँकि एक्चुअली हिसाब नहीं रहता, हाथ से ज़रा अच्छा बन जाता है मुझसे, तो ये मैं एक्स वाई इस तरह से ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इनके पॉइंट्स देखने हैं कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव में है। एक्स जो है 7 है और 2 है, y जो है 3 और -2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x चूँकि 2 से 7 के दरमियान है तो 1 2 3 4 5 6 7, y जो है 1 2 3 1 2 3, बस ये आपने अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। कोई आपको कहता भी है ना कि बड़े मैयर करके लगा रहे, तो उसको बस उसका मुँह बंद करा दे, उसको कि तुम मैयर करके लगा लो, हम ऐसे ही लगाएंगे, इससे ट्रस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम लाइन 1 लेते हैं। लाइन 1 में x 0 है, y 3 है, तो ये पॉइंट आ गया, y 3 आ गया। x 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। ठीक है, इसको हम स्केल से मिला लेते हैं। ये एक पॉइंट है जिस पे मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको स्केल ही यूज़ करना है। ठीक है, ताकि आपके ग्राफ का रीजन जो है वो बड़ा नीट आए। जितना आप नीट बनाएंगे ना उतना आपके लिए आसानी होगी। अब हमने क्या लेना है जी, y -2 है, ये आ गया, x 2 है, ये आ गया। ठीक है, अब इनको भी हम मैच कर लेते हैं। तो जब इनको हम मैच करेंगे, बोर्ड के पेपर में आपने पेंसिल से बनाने के बाद उसको पेन से ज़रूर करना है, ये ज़रा जहन में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पेंसिल वाला एक्सेप्ट नहीं होता। तो पहले मेरी तरह अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट पेन से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास ग्राफ आ गया। अच्छा जी, अब थर्ड पॉइंट इसका था फिजिबल रीजन। आप इसको फिजिबल रीजन कह लें, फिजिबल रीजन सोल्यूशन कह दें, कुछ भी कह दें। तो लाइन 1 हमारे पास थी 3x + 7y > 21। पुट कर देंगे हम x और y को 0 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 > 21, क्योंकि देखिए x भी 0 y भी 0, तो ये आ गया। अब ये 0 > 21 की नहीं, ये फॉल्स आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने ना ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, जैसे लाइन 1 लाइन 2 है आपने फ़ौरन ड्रॉ कर लेना। अब इन दोनों में हम देखते हैं हमारी लाइन 1 क्या है। ये हमारी लाइन 1 है। ठीक है, तो फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द रीजन जाएगा। तो पहले ये लाइन का ओरिजिन देखते हैं। ये लाइन थी जिस पे मैंने मार्कर रखा है, ये ओरिजिन है, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन हो गया, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। तो हम क्या करेंगे, लाइन 1 का अवे फ्रॉम द ओरिजिन हम ये इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी सेकंड लाइन लेंगे, लाइन 2 है तो ये आ जाएगा x - y < 2। ठीक है, इसमें पुट करेंगे x एंड y 0, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। x को 0 एट अ टाइम पुट करना है आपने, 0 पुट किया < टू तो ट्रू आ गया। इसका मतलब है ये टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा। अब ये लाइन 2 है, लाइन 2 का ये ओरिजिन है तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लाइंस ड्रॉ करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये देखें अब आप इसका सोल्यूशन सेट अगर आपसे कोई पूछे तो आपको विजिबली नज़र आ रहा होगा कि जहाँ ये दोनों सोल्यूशन मिलते हैं वो इसका फिजिबल सोल्यूशन बनता है।
यहाँ पे दोनों लाइंस नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ पे दोनों कलर की मिल रही हैं, तो ये आपका फिजिबल सोल्यूशन सेट है। आपने इसको कहीं कुछ नहीं लिखना, बस ये आपका आंसर एग्जामिनर देख के खुद ही देख लेगा कि ये आपका डबल शेडेड एरिया है। जब आप मार्कर से या सिंगल एक पेन से कर रहे होंगे तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिर्फ मार्कर से इसको हाईलाइट करना है इस तरह से, जैसे ही देखिए ब्लू के साथ ही मैं हाईलाइट कर रही हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको थोड़ा और डार्क कर देना, तो उसको पता चल जाएगा कि फिजिबल सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो ये थे हमारे दोनों क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।